नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पन्ना पवई किसानों के लिए खेती को लाभ का धंधा बनाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार में जल संसाधन विभाग ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सीधे मुद्दे की बात करें तो मामला शाहनगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत बने हरवंशपुरा सिंचाई तालाब की नहर का है, जहां नहर में पानी शुरू होते ही कराए गए निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की पोल खुलनी शुरू हो गई है। ये कोई बरसात का पानी नहीं, बल्कि इस नहर से लीकेज के कारण किसानों के खेतों में भरा हुआ पानी है, जिसे नहर में सीसी निर्माण के दौरान घटिया किस्म का मटीरियल उपयोग किया गया था। इसकी खबर निर्माण कार्य के दौरान सोशल मीडिया पर भी दिखाई गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों की आंखों में कमीशनखोरी की पट्टी बंधी पट्टी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करने दी। भ्रमण के दौरान किसानों के खेतों में भरे पानी को देखकर जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया, नहर बनने के पहले तो खेती होती थी, लेकिन जब से किसान के खेतों से नहर निकली, अब धान में पानी नहीं मिलता तो गेहूं में बाढ़ के चलते खेती नहीं कर पाते। अब पानी के भराव के चलते उनकी फसल सड़ गई। जी महाराज जी, क्या कहेंगे ये जो नहर है अपने यहाँ हरबंशपुरा डैम की, इससे अभी मैंने देखा भ्रमण के दौरान कि काफ़ी अनियमितताएं हैं, किसान त्रस्त हैं और हजारों मतलब सैकड़ों हेक्टेयर खेती चौपट हो चुकी किसानों की। क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। सरकार के चौथे स्तंभ के रूप में हम गरीब किसान और जनता की आवाज़ को सरकार तक भेजने के लिए आप सब मीडिया वाले लोग अपनी-अपनी जान जोखिम में डाल कर के और हमारे खेतों में घूम रहे हैं। इसके लिए मैं जो है आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय विजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इस नहर का सर्वे कराया गया और यह नहर 13 किलोमीटर के रूट में बनी है। जी। तो इसमें जो है कई कुरीतियाँ सामने आई हैं किसानों के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ शॉर्ट शीट में कि इसका जो है 20% फ़ायदा है और 80% जो है किसानों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वो भी अधिकारी, कर्मचारी, इन लोगों ने जो है कमीशनखोरी करके और इंजीनियर एक प्रजापति जी थे, उनके द्वारा इसमें बृहद रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। और इसको ऐसा नहीं, जो नहर जो है नक्शे में निकली हुई है, उसको भी जैसे अपन 1 नंबर के पहले नहर को सीधी भटिया से आनी थी, तो उसको मोड़ करके महुआ के ऊपर से लाया गया है, जो एक बहुत बड़ी कमी हुई है और यहाँ पानी आने में बड़ी दिक्कत होती है, जिससे किसानों को जो है बड़ी परेशानी हुई है। पहली दूसरा, रिकॉर्ड में जो है घोल मटेल किया गया है। जहाँ से रिकॉर्ड पे नहर को निकाला गया था, उस नहर को रिकॉर्ड को जो है इंजीनियर और अमीन के द्वारा जो है नष्ट भ्रष्ट किया गया है। पहला ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान हुआ कि इसमें जो जहाँ खुदाई होनी थी, वहाँ खुदाई नहीं की गई है, वहाँ पुराई की गई है, और जहाँ पुराई होनी थी वहाँ खुदाई की गई है। दूसरा नुकसान ये हुआ किसानों के लिए। तीसरा नुकसान ये हुआ कि ये नहर जो है माइनर नंबर 1, माइनर नंबर 2, माइनर नंबर 3 इतने नीचे बना दिए गए हैं कि माइनर नंबर 4 और 5 और 6 में जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यह 13 किलोमीटर का रूट है, जिसमें 6 किलोमीटर मात्र पानी चलता है और बाकी 8 किलोमीटर पानी आज तक नहीं गया है। ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार जो है उजागर कर रहा है ये कृत्य। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये माननीय शिवराज सिंह जी को, जो किसानों के हितैषी हैं, हमारे मामा हैं, अपने आप को मामा बताते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं आप मीडिया के माध्यम से कि ये किसानों का दर्द देखें और ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये इतना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। ये नहर 13 किलोमीटर है, इसमें 5-6 इंच की जो है ढलाई होनी थी, जिसमें 1.5 इंच की ढलाई हुई है। पूरी नहर जो है चू रही है। किसान जो है जहाँ फसल उगाते थे, और जब से नहर में पानी आना चालू हुआ है, तब से किसान रो रहे हैं, बेचारे पलायन करने को मजबूर हैं। दिल्ली बंबई में जा करके जो है मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मामा को जो है, कंस रूपी मामा को शर्म आनी चाहिए कि हमारे भांजे की किस तरह दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। हमने जो स्कीम निकाली उसका इनने कोई सर्वे ही नहीं कराया कि वो कायदे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इनको कहो तो इनको बुरा लगता है।
तो मैं तो ये सीधा सीधा संदेश देना चाहता हूं आप मीडिया वालों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इसमें सुधार किया जाए, मुआवजा दिया जाए किसानों को जिनकी किसानी 10 साल से नहीं बो जा रही है बेचारों की में झिरझिर के जो है पानी, और 1 एकड़ नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हजार, मैंने पहले बता दिया कि 80% नुकसान है और 20% फायदा है इस नहर से किसानों को। और 8 किलोमीटर के रेंज में आज तक पानी ना तो तिदनी पहुंचा है, ना खमतरा पहुंचा है, ना सहपुरा पहुंचा है, ना रामपुर के हार में पूरे में लग रहा है। यह पानी सिर्फ नुकसानदेयक है किसानों को। किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। वो तो दिल्ली बंबई अगर पलायन ना होता तो ये किसान कब के लटक गए होते पेड़ों पर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि इस पे गौर करके, इसमें 4 करोड़ रुपए बचा है, इसमें ना पूरे माइनर बनाए गए हैं, ना फील्ड चैनल बनाया गया है, ना कोई व्यवस्था है। ये तो बगैर व्यवस्था की भगवान के भरोसे नहर चल रही है। तो जो जिसमें पड़ गया तो पड़ गया और नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। कुछ सूखे में मर रहे और कुछ गीले में मर रहे हैं। तो इससे फायदा नहीं है, इसमें फायदा ना होने की उम्मीद है। अगर शिवराज सिंह जी या मंत्री जी कोई भी इसमें पुनः जो है सर्वे करा करके और इसका सुधार कराना चाहें तो सुधार जब नंबर 1 से और 6 तक पूरे में सुधार होगा तभी यह जो है नहर कायदे से चल सकती है और किसानों को लाभ मिल सकता है। और नहीं तो इसमें किसानों की जिंदगी में सिर्फ मौत के अलावा और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए भरपूर पानी दे रहे हैं? ये भ्रष्ट प्रशासन का एक कारनामा आपसे छिपा नहीं है, आप सब देख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड पैकेज के उसमें पैसा दिया था, आमपासी बने क्षेत्र में पबई में। विजेंद्र सिंह के रिश्तेदारों की बल्ले बल्ले और जो चमचा ठेकेदार हैं, नहर निर्माण के ठेकेदार हों या कर्मचारी हों, दलाल हों, मतलब उनकी बल्ले बल्ले किसानों की ये स्थिति कि आप सोचिए कि जहाँ इतना पानी, ये आज 21 दिसंबर है, इतना पानी अगर भरा है तो किसान इसमें खेती कब करेंगे, क्या फसल होगी। हम लोग मोहताज हैं। बल्ले बल्ले शिवराज सिंह की है, उनके रिश्तेदारों की है, विजेंद्र सिंह की है, भाजपाइयों की है और ठेकेदारों की है, कर्मचारियों की है, अधिकारियों की। किसान तो हम लोग तो मर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। क्या कहेंगे, कितना नुकसान आपके गांव में? चूंकि मैंने देखा भी बहुत ज़्यादा किसान परेशान है, कई लोगों की खेती हुई नहीं, कई की हो गई तो सड़ गई। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन वीरान पड़ी है सर। कम से कम इस सब का कारण क्या है? सबका कारण है ये घटिया निर्माण है। आमपासी का नहर में जो निर्माण हुआ है, मुश्किल से 1 इंच गिट्टी पड़ी है, पूरी नहर लीक हो रही है। ये सब कमीशन में ये पैसा कमीशन खोर खा रहे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग तड़फड़ा रहे हैं, मर रहे हैं गरीब, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मतलब नहर लीक है, नहर में घटिया निर्माण कार्य हुआ है, उसके चलते ये पानी खेतों में रिस्क के आ रहा है ना? कौन सी जगह है ये? ग्वागाहार में खड़े हैं हम। अच्छा, ये जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है जी, तो चूंकि बताया जा रहा है कि हर साल यही स्थिति रहती है, बिल्कुल। तो जो किसान खेती पर निर्भर है वो अपने परिवार का भरण पोषण इसकी कैसे कल्पना आप भी कर सकते हैं सर कि क्या उनके ऊपर गुजरती होगी। ना उनके पास कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है। अब कैसे भरण पोषण होता है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सोचें कि क्या उनके ऊपर गुजरती होगी। रोजगार भी नहीं हमारे पास, हम कहाँ जाए? चलिए ठीक है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम राम प्यारे मिश्रा है। सिर्फ मजदूरी से काम कर जी, रहे हैं? आप हाथ की फोटो ले लीजिए, जब मजदूरी करे के हाथ, ये आपको अलग दिखेंगे कि मजदूरी करने वाले की है बदमाश है। ऐसा लगाता है सर कि ये पेड़ में टंग जाए। ऐसा मौका आता है कि जब बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। चलिए, मतलब बहुत